ये स्वास्थ्य मंत्री जी से इस चीज़ का पहले ही मांग कर चुके थे कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ न्याय कीजिए, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप लोग के साथ अच्छा होगा। इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, बस गवर्नमेंट वाले ही बच्चे होते हैं, प्राइवेट से पढ़ने वाले कुछ नहीं होते हैं। 3-4 बार इन लोगों ने हमारा वेरिफिकेशन किया, हर तरीके से वेरिफिकेशन किया। अब जब आखिरी सारी चीज़ें सही हो गई तो इन्होंने हमें मेरिट से वंचित कर दिया। देखिए, बिहार में नई सरकार तो है, लेकिन स्टूडेंट्स का हाल कुछ ऐसा है कि आज वो आपको बताएं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर बैठे हैं और ये एक्सरे के अभ्यर्थी हैं। सीधे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे, महिलाएं भी हैं। सबसे पहले तो नाम क्या होगा? मेरा नाम नेहा शर्मा है मैम। नेहा जी, क्या दिक्कत आ गई आप लोगों को जो आप लोग बाहर बैठे हैं? मैम, हम लोग को दिक्कत ये हुई है कि हम लोग को सब कुछ सही रहने के बाद भी हम मेरिट में नाम नहीं दिया गया है, मेरिट से हम लोग को वंचित कर दिया गया है। ये प्रॉब्लम हुई है हम लोग के साथ। क्या कौन सा एग्ज़ाम दिया था आपने और किस में से हम लोगों ने मैम एक्सरे टेक्नीशियन का BTSC के थ्रू एग्ज़ाम दिया था 2025 में। 25 की एग्ज़ाम है ये। बहाली में इतना देर होते होते 3-4 प्रक्रिया करते करते ये लोग यहाँ लेके आए। 3-4 बार इन लोगों ने हमारा वेरिफिकेशन किया, हर तरीके से वेरिफिकेशन किया। अब जब आखिरी सारी चीज़ें सही हो गई तो इन्होंने हमें मेरिट से वंचित कर दिया। बताइए, क्या आपने इसकी वजह पूछने की? हम लोग वजह ही पूछने आए हैं। हम लोग सब लोग यहाँ पे जितनी लड़कियाँ सब वजह ही पूछने आए हैं मैम यहाँ पे कि 1.5 साल में से ठोस वजह दीजिए, जवाब दीजिए। 1.5 साल में आप क्या क्लियर कर नहीं पाए जो अभी हम लोग कैसे करवा रहे हैं? क्यों हम लोग नहीं नाम दिए मेरिट में? आप क्यों नहीं करते पहले बताइए, अभी गलत कैसे हो गए? आप लोगों के साथ और आयोग आप लोग के साथ ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर किसी मंत्री विधायक का बेटा बेटी होता तो शायद एकदम नहीं होता। मैं मंत्री विधायक के बेटा बेटी एक्सरे क्यों करने जाएंगे? वो लोग इतना छोटा कोर्स क्यों करेंगे? बताइए, मंत्री का बेटा कभी एक्सरे करेगा जाके? कभी OT करेगा? कभी CG करेगा? नहीं करेगा। मिडिल क्लास के बच्चे ये चीज़ करते हैं। जो माँ बाप आपका सपना पूरा करना चाहते वो बच्चे ये चीज़ करते हैं। यही बात है। सम्राट चौधरी से कुछ कहना चाहेंगे? जब आए थे तो काफ़ी उनसे ये कहना चाहते कि हमें इंसाफ दीजिए, और हम बच्चे बिहार के हैं तो हमसे ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे दो तरफा चीज़ हो रहा है? इनके बच्चे हैं ना, बाकी तो बच्चे हम लोग हैं नहीं, हम लोग इन्हीं के बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों हम लोग? हम लोग यहाँ की महिलाएं, आप हमेशा बोलते हैं महिलाओं के लिए हम आगे रहेंगे, तो क्यों हम लोग पीछे रह गए? क्यों मेरिट से हम लोग पीछे रहे? इसका जवाब चाहिए हम लोग को। नहीं सुना जाता है तो फिर अगला हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पटना के हाई कोर्ट तक जाएंगे, शिक्षा मंत्री तक जाएंगे, लेकिन नहीं रुकेंगे। अपना हक लेने के लिए लड़े। मैम, परीक्षा पास किए तो यहाँ आए हैं, बिना पास किए यहाँ नहीं आए हैं, पास करके यहाँ आए हैं। 1.5 साल से यहाँ लड़ के इसी गेट पे बैठ के हम लड़ते थे, इसी गेट पे बैठ के इन लोगों से बोलते थे कि हम लोग का क्लियर करो, यहीं बैठते थे। मैम, 25 से 26 अभी अगस्त थोड़ा 1.5 साल हो गया। फीमेल है, कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ उम्र होता है, क्या है बताइए? हम लोग को अपना मेरिट में नाम चाहिए, हम लोग को अपना इंसाफ चाहिए, बस यही चाहते हैं। कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी को? बड़े बड़े वादे किए। मैं तो OT से हूँ। इन्होंने RTI में फाइल करी थी, इनके पास आई, इनसे बात भी करा, इन्होंने RTI तक का जवाब नहीं दिया। मैडम, कोई RTI का रिस्पांस नहीं ये लोग कर रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट का रिस्पांस कर रहे हैं। हर चीज़, हर तरीके से बात करने की कोशिश की, किसी चीज़ का कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। किस चीज़ की रिस्पांस देंगे? RTI का जब रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, वापस आके मिले तब का रिस्पांस नहीं, तो किस चीज़ का ये लोग रिस्पांस देंगे? बताएंगे ना। महिलाओं के लिए तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और आज महिलाएं आए आगे, यहाँ पे गाड़ी जा रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, बस गवर्नमेंट वाले ही बच्चे होते हैं, प्राइवेट से पढ़ने वाले कुछ नहीं होते हैं। नहीं पता था, लोग प्राइवेट से पढ़ा तो क्या प्राइवेट में आप वैसा चीज़ दीजिए, प्रूवन दीजिए। टैलेंट तो है ना, तभी तो निकला ना एग्ज़ाम, और अच्छे नंबर से। किसी का ऐसा नहीं है कि 40 से कम मार्क्स आए, गर्ल्स होके भी 40 से अपर मार्क्स हैं। फिर भी इन्होंने अब समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं रख रहे, क्या करना चाहते, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पर इतने सारे अभ्यर्थी हैं और किस तरीके से इन लोगों को हटाया जा रहा है, आप वो भी देखिए। BTSC कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है? आप लोग बैठे तो हैं, सरकार मानेगी आपकी,
सरकार मैडम, सरकार से हम लोग जा कर के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस चीज़ का पहले ही मांग कर चुके थे कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ न्याय कीजिए, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप लोग के साथ अच्छा होगा, और ये भी बताए थे कि जो बिहार तकनीक सेवा आयोग है वो स्वतंत्र बॉडी है तो वो निर्णय लेगा, लेकिन हम लोग बिहार के बच्चे हैं और रेगुलर क्लास मोड से हम लोग पढ़े हुए हैं, टीस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कुछ लिंगायत के हैं, और हम लोगों को मेरिट लिस्ट से वंचित कर दिया गया है। मैडम, इस वैकेंसी का इंतज़ार हम लोग लंबे अरसों से कर रहे थे, लगभग 2 साल से। सारे छात्र परेशान हैं, अभी बहुत सारे छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, अभी कुछ छात्र आए हैं, तो हम लोग इस लड़ाई के लिए अनशन पे भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, यहाँ पे जो होगा सो करेंगे, लेकिन बीटीएससी के पास से हम लोग नहीं झीलने वाले हैं, नहीं जानने वाले हैं। सरकार और बीटीएससी हम लोगों को मेरिट लिस्ट जारी करे, मेरिट लिस्ट जारी करो, मेरिट लिस्ट जारी करो। लगभग कितने स्टूडेंट्स? लगभग हम 129 के आसपास टोटल इंस्टीट्यूट हैं, और जबकि हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट से लगभग 30 कैंडिडेट के आसपास हैं, जबकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है लगभग 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1936 की इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ले रहा है, एम्स ले रहा है, रेलवे ले रहा है, पर यहाँ बीटीएससी के अधिकारी कहाँ से और क्या पढ़ के आए हैं, इनको मतलब इतने पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी उसमें शंका है। इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट मांगा, कुछ आशा रखते हैं कुछ? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें और स्वास्थ्य मंत्री जी भी इसको संज्ञान में लें। चलिए देखिए, अपने मुद्दों के साथ उतरे तो हैं सड़क पर, और आमरण अनशन से लेकर धरना प्रदर्शन सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोर्स करते हैं और आपको मौका भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको मेरिट लिस्ट से वंचित किया जाता है। बीटीएससी कार्यालय और ये सारे अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहयोगी प्रशांत के साथ। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।